बॉलीवुड में कहानियों का चोरी होना इंस्पिरेशन लेना बाहर की मूवी से कोई नई बात नहीं है। लापता लेडीज पिछले कुछ समय में बॉलीवुड से एक बहुत ही बेहतरीन जेम के तौर पर हम लोग मानते हैं। एक ऐसी कहानी जो कि सिंपल थी लेकिन उतनी ही मजेदार थी और उतना ही कटाक्ष करती थी हमारी सभ्यताओं के ऊपर। लेकिन जब मैंने एक जगह पर देखा कि यार ये मूवी तो इंस्पायर्ड है, बल्कि जो ओरिजिनल मूवी वाले हैं उनका कहना है कि भैया ये तो सीधे सीधे चोरी हो गई है, क्योंकि सीन टू सीन से लेकर डायलॉग्स तक यहाँ पर कॉपी कर लिए गए हैं। तो मेरा दिमाग खराब हुआ कि यार ये तो भारत की तरफ से ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री थी। दरअसल आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म लापता लेडीज पर कहानी चोरी करने के आरोप लग रहे हैं। फिल्म को फ्रांस की फिल्म बुरका सिटी से चोरी किया हुआ बताया जा रहा है। इस बारे में हाल ही में लापता लेडीज के राइटर बिप्पल गोस्वामी ने पोस्ट करके बताया था कि फिल्म की कहानी को तो सालों पहले लिखा जा चुका था। उन्होंने इसके सबूत तक दिखाए और अब इस पर फ्रांसीसी फिल्म के डायरेक्टर फेब्रिस ब्रैक ने रिएक्ट किया है। वो खुद इस मेल खाते सिनेमा को देखकर पूरी तरीके से हैरान है। इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट से बातचीत में फेब्रिस ने कहा कि सबसे पहले फिल्म देखने से पहले ही मैं इस बात से हैरान था कि फिल्म की पिच मेरी शॉर्ट फिल्म से कितनी ज़्यादा मिलती जुलती है। फिर जब मैंने फिल्म देखी और मैं ये देखकर हैरान था कि हालांकि कहानी को भारतीय संस्कृति के मुताबिक ढाला गया है, लेकिन मेरी शॉर्ट फिल्म के कई सारे पहलू साफ तौर से यहाँ पर मौजूद थे। ये फिल्म की तरह से एक डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है। मतलब आप देखिए, दयालु, प्यार करने वाला एक भोला पति जो अपनी पत्नी को खो देता है, दूसरे पति के साथ जो कि काफ़ी बेकार है और काफ़ी नीच है। पुलिस ऑफिसर वाला सीन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। एक भ्रष्ट, हिंसक और डराने वाला पुलिसकर्मी जो दो साइड किक से घिरा हुआ है। बेशक घूंघट वाली महिला की तस्वीर वाला पल भी एक जैसा ही दिखाई देता है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये बुरका सिटी से लिए गए ऐसे लगता है। इसके अलावा फिल्म की समानताओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सीन जिसमें कि दयालु पति अपनी पत्नी को अलग अलग दुकानों में खोजता है, विशेष रूप से खुलासा करने वाला है। वो दुकानदारों को अपनी घूंघट वाली पत्नी की तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी तरह जैसे मेरी शॉर्ट फिल्म के दुकानदारों की पत्नी बुर्का पहनकर बाहर आती हैं। फिल्म का एंड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जहां हमें पता चलता है कि महिला ने जानबूझकर अपने एब्यूजिव पति से भागने का फैसला किया। फ्रांसीसी फिल्म मेकर ने आगे कहा कि इतना ही नहीं, आप ये समझिए कि फिल्म का जो मैसेज है वो भी सेम है, जो मेरे लिए वाकई में हैरानी वाली बात है कि यार इतनी बड़ी दुनिया में इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। मालूम हो कि बिप्पल ने पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो 2014 में ही इस कहानी को रजिस्टर करा चुके थे। उन्होंने लिखा कि इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैंने टू ब्राइड्स नाम से इसे 2018 में ऑफिशियल करवाया था। पोस्ट में उन्होंने इसके ऑफिशियल पेपर्स भी शेयर किए। बिप्पल ने कहा कि लापता लेडीज़ की स्क्रीन प्ले कई सालों में बड़े पैमाने पर काम कर रही थी। मैंने सबसे पहले 3 जुलाई 2014 को स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के साथ फिल्म का डिटेल सिनॉप्सिस रजिस्टर करवाया था, जिसमें कि पूरी स्टोरी वर्किंग स्टाइल टू ब्राइड्स के साथ में आउटलाइनिंग करी गई थी। इस रजिस्टर सिनॉप्सिस में भी एक सीन है जिसमें कि साफ तौर पर यह बताया गया है कि दुल्हा गलत दुल्हन को घर लाता है और घूंघट के कारण अपनी गलती का एहसास होने पर अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ हैरान रह जाता है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और मैंने उस सीन के बारे में भी साफ किया था कि इसमें परेशान दूल्हा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस अधिकारी को अपनी लापता दुल्हन की एकाएक जो उसके पास एकमात्र तस्वीर है वो दिखाता है, लेकिन दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका हुआ है, जिसके कारण ये एक कॉमेडी मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। गोस्वामी ने अपने बयान में आगे लिखा कि गलत पहचान की वजह से घूंघट और भेस बदलने का जो कॉन्सेप्ट वाली कहानी है वो कहने का एक क्लासिकल फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल विलियम शेक्सपियर, अलेक्जेंडर ड्यूमास और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई सारे राइटर्स ने किया है। लापता लेडीज इस गलत पहचान के रूप का उपयोग पूरी तरीके से ओरिजिनल और एक यूनिक कैरेक्टर सेटिंग वाले नैरेटिव की जर्नी को क्रिएट करने में करती है, साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट के साथ भी करती है। स्टोरी, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स और सीन सभी सालों के रिसर्च और ईमानदारी के साथ में बनाए गए हैं। राइटर ने अपने बयान में आगे कहा कि मैं भारतीय और वैश्विक संदर्भों में लैंगिक भेदभाव, असमानता और ग्रामीण सत्ता की गतिशीलता और पुरुष के वर्चस्व की बारीकियों को समझने में गहराई से लगा हुआ था। हमारी कहानी, पात्र और डायलॉग 100% ओरिजिनल है। प्लेगरिज्म के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। ये आरोप न केवल एक राइटर के रूप में मेरी कोशिशों को कमज़ोर करते हैं, बल्कि पूरी फिल्म की निर्माण टीम के अथक प्रयासों को भी कमज़ोर करते हैं। अब देखिए, पूरी बात आप सभी के सामने है, क्योंकि बुरका सिटी वाले जो कह रहे हैं उसमें भी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिकता दिखाई देती है
और लापता लेडीज़ तो खैर मुझे लगता है कि आप सबने भी एंजॉय कर ही ली होगी। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस पहलू के बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।